जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और साथ में जुड़िए ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब देखिए यहाँ पर जो विडंबना चल रही है बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर, इससे खासा छात्र नाराज है। अब आपको बता दें कि आजकल लगा हुआ था कि रिजल्ट दे दिया जाएगा, आंसर की दे दिया जाएगा या ऑब्जेक्शन करने का समय दे दिया जाएगा। इन सभी को लेकर तो सारी चीजें चली रही थी, लेकिन ऑफिशियल तौर पे एक नोटिफिकेशन आ गया। अब ये नोटिफिकेशन जो है क्या इंडिकेट करता है, आपको क्या बताता है कि आपका रिजल्ट 8 सितंबर को आ जाएगा या फिर आपका रिजल्ट 15 सितंबर तक भी आ जाएगा? क्या लगता है आपको? आइए हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अब रिजल्ट का जो संभावना है वो सितंबर के अंतिम हफ्ता में जा रहा है। वो कैसे? इस नोटिफिकेशन को देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी के वेबसाइट पे डाला गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कल देर रात जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन जो है ना, एक अलग बहाली को लेकर मैंने आपको कल एक वीडियो माध्यम से बताया भी था। ये देखिएगा, कल चैनल पे जाइएगा तो आपको एक ये वीडियो देखने को मिलेगा। ये वीडियो जब मैंने आपको बनाया था उसमें सारी बातें आपको बताई थी कि ऐसा हो सकता है, संभावना है। इस वीडियो को देखिएगा तो इसमें आपको सारी जानकारी मैंने दिया है कि संभावना क्या है कि आप लोगों का जो है डेट रिजल्ट वाला एक्सटेंड हो सकता है। कारण क्या है, और मैंने आपको एक सूचना भी दिया था कि जो तत्वा जाति है या ताती जाति के छात्र हैं वो अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा ले, और मैंने बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के छात्रों को भी ये सूचना दी थी। अब इसी सूचना को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो एक अपडेट है। यहाँ पर देखिए, अपडेट देने का मतलब ये है कि अब आपका रिजल्ट में कहीं ना कहीं विलंबता होगा। सिविल अपील नंबर जो आप लोग देख रहे हैं, जो एक अपडेट चल रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच और आपका बिहार वर्सेस जो है स्टेट ऑफ बिहार जो चल रहा था, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से, नई दिल्ली की तरफ से जो है पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो बिहार गजेट में तांती जाति जो है या तत्वा जाति जो है ना, जो भी छात्र इस जाति से बिलोंग करते हैं उनको ईबीसी में जो है डाल दिया गया है। मतलब ये तो थोड़ी सी विडंबना हो गई इन छात्रों के साथ, है ना। ये थोड़ा सा दिक्कत भी हो गया क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी में जो है अपना इस फॉर्म को भरे थे, एग्जाम भी दिए थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया। जिनका सिलेक्शन हो गया है अन्य विभागों में उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनका आगे का जो प्रोसीजर होगा उनकी नौकरी में वो देखा जाएगा, उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो अब जो आने वाली आगामी बहालियों की परीक्षाएं हैं, है ना, या फिर उनका जो रिजल्ट है उसमें प्रकाशित करने को लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची अनुसूची 1 के तहत क्रमांक संख्या 33 के पुनर्स्थापित किया गया, यानी कि आप लोगों को ईबीसी में डाल दिया गया है आपकी जाति को। अतः विज्ञापन संख्या देखिए अब दे दिया गया है यहाँ पर, कौन सा? तो बिहार टीचर का। क्योंकि ये जो अपडेट था, ये अपडेट दिया गया था दोस्तों किसके लिए? ये दिया गया था कृषि विभाग की तरफ से आई हुई वैकेंसी को लेकर। लेकिन मैंने आपको कल ये बोला था कि यहाँ भी दिया जा सकता है क्योंकि इसका भी रिजल्ट आना बाकी है। तो इसमें देखिएगा तो जो छात्र जो है इस तहत आते हैं, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा विभिन्न विभागों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में शामिल ताती यानी कि तत्वा जाति के सभी उम्मीदवार उन्हें पूर्व से ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति 2 कोटि के आधार पर पान स्वामी जाति का दावा किया है, वे कृपया करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड से डैशबोर्ड पे लॉगिन होंगे और 2 सितंबर से, तिथि देखिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 सितंबर से जो है 23 सितंबर तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि संख्या 4 के तहत अपना तात्वा जाति या ताती जाति के रूप में सुधार करना तथा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका ईबीसी एनसीएल बनेगा आपके साथ साथ, है ना, तो ये जो है आप लोगों को अपलोड करना है। कोटि सुधार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, आपको जनरल कैटेगरी में फिर देखा जाएगा। तो आपको 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये सुधार करने का आपको जब समय दे दिया गया तो क्या इस बीच में आपको यहाँ पर रिजल्ट देने की संभावनाएं लगती है? उम्मीद बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि ये अब जो 23 सितंबर दे दिया गया, मतलब कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर हो चुका है ये आपके रिजल्ट आने का संभावना। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। अभी तक बिहार बीपीएससी शिक्षक के तीसरे चरण का जो पुनर्परीक्षा हो रहा है, इस परीक्षा में अभी तक ओएमआर ढंग से दिया नहीं गया। तो आयोग से यह है कि ओएमआर ढंग से दिया जाए पहले, मतलब उसमें रिस्पॉन्स शीट जो हटा दिया गया था, है ना,
तो रिस्पॉन्स शीट डाल के दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि उस रिस्पॉन्स शीट देने का जो अपडेट है वो 25 अगस्त बताया जा रहा है अभी, ठीक है, 25 अगस्त तक ये दे दिया जाएगा। इस चीज को नोट करिएगा। रिस्पॉन्स शीट आएगा, उसके साथ साथ आपका आंसर की भी यहाँ पर दिया जाएगा, है ना। तो जैसे ही आपका आंसर की आएगा, आंसर की के साथ ऑब्जेक्शन करने का भी लिंक यहाँ पर एक्टिवेट किया जाएगा। क्योंकि क्या है कि 27 अगस्त तक ऑब्जेक्शन करने का अपडेट दिया गया है, लेकिन लिंक अभी तक नहीं दिया गया है कि ऑब्जेक्शन छात्र करे कैसे, इन सभी चीजों को लेकर। जब ऑब्जेक्शन होगा तो यहाँ पर माना जा रहा था कि 8 सितंबर जो है आप लोग का रिजल्ट डेट होगा, मतलब 8 सितंबर तक जो है आप लोग का रिजल्ट फाइनली दे दिया जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्शन करने के बाद आप लोग का क्या होगा कि अगर उस ऑब्जेक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको जांचा जाएगा बिहार के विशेष शिक्षकों के द्वारा, अगर वो सही रहा ऑब्जेक्शन तो आपका फिर से जो है आपका आंसर की जारी किया जाएगा, और वो आंसर की जो है होगा आपका फाइनल आंसर की होगा। तो जब फाइनल आंसर की आएगा उसके बाद ही तो आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने की जो संभावनाएं थी वो 8 सितंबर के आसपास थी, लेकिन अब ये जो मैटर है कि आप लोग को अपना जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है, किसका, तो भाई एनसीएल का या ईबीसी का, जो भी छात्र बिलोंग करते हैं इस जाति से उनको लिए। तो ये एक संभावित है कि जो भी अपडेट होता है अपलोड करने को कहा जाता है तो उस तिथि तक। अब ये सुधार करने को इनका बोला गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले ही आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा और फिर इन जो जाति के छात्र हैं इनको यहाँ पे बोला जाए कि आप अपना अपलोड करते रहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए संभावना व्यक्त किया जा रहा है, और मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि भाई 23 सितंबर ही के बाद ही आएगा रिजल्ट, पहले भी आ सकता है। तो ये संभावित तिथि है कि इस तिथि तक नहीं आए, लेकिन सूचनाएं हैं अभी जो अपडेट है वो यहाँ पर कि 8 सितंबर तक आपको इंतजार करना है, 8 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और जो छात्र देखिए बिहार में आया हुआ जो एग्जाम डेट है आपका 14 सितंबर का, है ना, 14 सितंबर का एक एग्जाम है आपका बिहार बेल्ट्रॉन का, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ का 14 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो उस एग्जाम के लिए तैयारी जो छात्र कर रहे हैं आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़िए। एजुकेशन की 86 का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आपको इसका वीडियो और पीडीएफ जो है शेयर किया जाएगा। जय हिंद, रात को 8 बजे। और आप सभी के कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।